नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गहिरे और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ माया के बेसिक के बारे में बताना चाहूँगा। जो एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क माया 3D एनिमेशन, उसके बेसिक के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप तो पहले आपका जो माया का वर्जन है उससे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आपके पास जो है माया का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ कुछ। ये जो फाइल एडिट मॉडिफाई क्रिएट ये जो मेनू आप देख रहे हो, इन्हें हम कहते हैं मेनू सेट। तो ये होते हैं मेनू सेट, ठीक है। तो ये होता है मेनू सेट, लेकिन ये जो एसेट्स का ऑप्शन आप देख रहे हो, इसके लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस आते हैं हम सिर्फ उन्हें मेनू सेट कहते हैं। ये जो एसेट्स के लेफ्ट साइड में जो आते हैं ऑप्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप जब यहाँ पे चेंज करोगे आपकी जो लाइक एनिमेशन सरफेस, तो ये जो एसेट्स के बाजू वाले जो मेन्यू है उन्हें उनमें चेंजेस आते हैं। वो क्यों आते हैं, क्या है वो, उनके बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। आपको जो बस जनरली अभी मैं आपको बेसिक बताता हूँ, ठीक है। तो ये रेंडरिंग, ये देखिए आप एसेट्स के बाद के ऑप्शंस चेंजेस हो रहे हैं इसमें। तो एसेट्स के लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस है उससे हम मेनू सेट कहते हैं। और एसेट्स के राइट साइड में जो चेंजेस होते हैं मेनू, हर बार हम जब यहाँ पे चेंज करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मेन मेनू विंडो। जो एसेट्स के राइट साइड में आते हैं ये सभी, इन्हें हम कहते हैं मेन मेनू विंडो, ठीक है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस वाले लाइन की। इस वाले लाइन को हम कहते हैं स्टेटस लाइन। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स है, ये जो ऑप्शन में हम जाके लाइक यहाँ पे जाके सेव सीन करते हैं, तो यहाँ पे ना जाने पड़े हमें, इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट दिए गया है कुछ, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इससे हम कहते हैं स्टेटस लाइन। ये होती है स्टेटस लाइन, ठीक है। ये होती है स्टेटस लाइन। तो उसके बाद हम देखेंगे इस वाली लाइन को। ये जो कुछ यहाँ पे टैब्स दिए हैं, ये वाली लाइन, इसे हम कहते हैं शेल्फ एडिटर। शेल्फ एडिटर मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के कुछ टैब्स दिए हैं, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इसे कहते हैं शेल्फ एडिटर। यहाँ पे जैसे पॉलीगॉन है, लाइक देखिए मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करता हूँ, इसे पॉलीगॉन को यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ पे पॉलीगॉन टूल जो आ चुका है मेरा, तो इसे मैं अभी डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे ये शॉर्टकट है, यहाँ से मैं मुझे जाना पड़ा होता है यहाँ पे क्रिएट नर्व्स एंड पॉलीगॉन, यहाँ से मैं ये ले सकता हूँ, लेकिन इतने अंदर ना जाते हुए मुझे यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स दिए हैं ऑटोडेस्क माया ने। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वर्क करते समय यहाँ से ले सकते हैं। तो इसे हम शेल्फ एडिटर कहते हैं, सॉरी शेल्फ एडिटर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम चैनल बॉक्स के लिए देखेंगे। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे बॉक्स, तो इसे हम चैनल बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे जो हम मॉडलिंग करते हैं किसी कैरेक्टर की, तो जब हम कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं तो उसकी यहाँ पे डिटेल दिखाता है वो आपको चैनल बॉक्स में, तो इसे चैनल बॉक्स कहते हैं। लाइक मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पे आपको डिटेल दिखाई देगी कि उसकी विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है, यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिखाई देगी इस ऑब्जेक्ट की। तो इसे हम चैनल बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसे मैं अभी फ़िलहाल डिलीट करता हूँ। अभी हम देखेंगे, आपको यहाँ पर कुछ प्लेबैक के ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। तो हम ये जो लाइन है ये इतनी वाली, इसे हम कहते हैं प्लेबैक विंडो। यहाँ पे जब एनिमेशन आप करते हो, जो लाइक आपका मॉडलिंग कैरेक्टर वगैरह सब रेडी होने के बाद आप जब मॉडल को आपके एनिमेशन देते हो, तो इस लाइन का उपयोग होता है। यानी यहाँ पे आप इसे प्लेबैक विंडो कहते हैं। ये आगे की चीज़ है, बस बेसिक आपको बता रहा हूँ मैं, इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है प्लेबैक विंडो यहाँ पर। तो आगे हम देखते हैं कमांड लाइन। तो कमांड लाइन हमारी ये रही यहाँ पर। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये जो बॉक्स से छोटा सा, ये जो, इसे हम कमांड लाइन कहते हैं। यहाँ पे हम इसका यूज़ होता है लाइक आप मॉडल वगैरह कुछ क्रिएट करते हो, तब जो कुछ कमांड्स होते हैं आपको मैं बताऊंगा आगे। तो वो कमांड्स यहाँ पे डाल के यूज़ किए जाते हैं उस मॉडल को क्रिएट करने के लिए, या फिर उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने के लिए।
तो इसे हम कहते हैं कमांड लाइन। ठीक है, तो चलिए आगे के बारे में बताता हूँ। हम रेंज स्लाइडर के बारे में देखते हैं। तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये जो मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसे पकड़ के, ये है रेंज स्लाइडर। मतलब आप जब एनिमेशन करते हो तो आपके यहाँ पे फ्रेम्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे अभी मेरे पास है 20 फ्रेम्स। तो इसे मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा, यहाँ पर मेरे पास बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी मैं ड्रैग करूँगा उतनी फ्रेम्स यहाँ पे मेरे पास आते जाएंगे। तो हमें जो एनिमेशन करना होता है आगे, मॉडलिंग कैरेक्टर हमने मॉडल करे बाद, तो यहाँ पे एनिमेशन के लिए इसका उपयोग होता है, यूज़ किया जाता है इसका। तो इसे हम कहते हैं रेंज स्लाइडर। यहाँ से मैं स्लाइड करके इसकी रेंज कम ज़्यादा कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे भी मैं टाइप करके वो ले सकता हूँ। तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ आगे बताऊँगा। तो ठीक है, इसे कहते हैं हम रेंज स्लाइडर। ठीक है, तो ये है रेंज स्लाइडर। और उसके ऊपर ही आपको कुछ फ्रेम्स दिखाई दे रही होगी लाइक दिस। ये देखिए, मैं जो कम ज़्यादा कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए आप। तो इसे कहते हैं हम टाइम स्लाइडर। यहाँ पे ये जब आप एनिमेशन करोगे तब आपको इसका यूज़ होगा। तो ये स्लाइड करते हुए आपका एनिमेशन बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है या नहीं, या फिर कहाँ पे गलत हो रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, मतलब एनिमेशन में। तो इसे हम कहते हैं टाइम स्लाइडर। ठीक है, तो आगे मैं आपको टूल बॉक्स के बारे में बताता हूँ। ये जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये है टूल बॉक्स। इसे हम टूल बॉक्स कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है पूरा टूल बॉक्स कहते हैं इसका। जब हम मॉडलिंग कैरेक्टर को जब मॉडलिंग करते हैं कैरेक्टर की, तब इसका यूज़ होता है। मैं आपको इसके थोड़े बेसिक के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे लाइक मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो अभी इसे मुझे मूव कराना है, तो मैं इस टूल का उपयोग करूँगा, मूव टूल की। इसकी शॉर्टकट की है W। तो W प्रेस करते हुए यहाँ पे मूव टूल आ जाएगा आपका, आप इससे मूव करा सकते हो यहाँ से कहीं भी। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की है W। उसके नीचे है रोटेट टूल। तो रोटेट टूल का यूज़ है, आप आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे रोटेट कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की है E, जो W के बाजू में है, E फॉर एलिफेंट। तो ई प्रेस करते हुए हम यहाँ पे शॉर्टकट ले सकते हैं। शॉर्टकट की यूज़ करके यहाँ पे हम इसे जी मन चाहे पोजीशन में, डायमेंशन में हम इसे चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके नीचे है एक स्केल टूल। तो हम इस स्केल टूल का यूज़ करते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की है आर। आर प्रेस करने के बाद लाइक दिस मैं W प्रेस करता हूँ और फिर आर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे स्केल टूल आ जाता है। इसकी साइज़ हम यहाँ पे स्केल कम ज़्यादा कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। देखिए आप यहाँ पे, देखिए आप चैनल बॉक्स में इसकी पूरी डिटेल दिखाता है वो। यहाँ पे मैं कम ज़्यादा करूँगा इसकी साइज़, तो यहाँ पे चेंजेस होगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इसे डिलीट करता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा माया के बेसिक के बारे में। ये जो वीडियो थी माया की बेसिक के बारे में थी। आगे हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे इसके, लाइक ये व्यू पोर्ट्स, उसके बाद में की फ्रेम एनिमेशन, ये वो। तो वो हम अगले लेसन में देखेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।